सिंधिया और राहुल की 16 साल रही अटूट दोस्ती को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा, मच गया भयंकर हाहाकार। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की 16 साल पुरानी दोस्ती पर 3 साल की सियासी दुश्मनी आखिरकार भारी पड़ गई। अभी तक कांग्रेस को निशाने पर लेने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब सीधे राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। सिंधिया ने हाल ही में आए 3 राज्यों के चुनाव परिणाम का राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए हार का ठीकरा फोड़ दिया। राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन 3 साल पहले तक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की दोस्ती के किस्से सुनने और सुनाने को जब भी मिलते थे तो यह कहा जाता था कि राजनीति में यह दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। 3 साल पहले इन्हीं दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच राजनीतिक दूरियां ऐसी बढ़ी कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गंवानी पड़ी। 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 19 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। 3 साल तक कभी ऐसा मौका नहीं आया जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे राहुल गांधी की जिम्मेदारी तय की हो, लेकिन नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के चुनावी परिणाम को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की जिम्मेदारी तय कर दी। उन्हें हार का जिम्मेदार ठहराया। यह तक कह दिया कि आने वाले भविष्य कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की दोस्ती 16 साल तक लगातार रही। जब मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से किनारा कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे शख्स हैं जो कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। उनके लिए हमेशा मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है। इस बयान से भी दोनों की नजदीकियां साफ हो जाती हैं। जब राहुल गांधी और सिंधिया लोकसभा में जाते थे, उस समय दोनों ही करीबी कुर्सी पर बैठते थे। इसके अलावा कई बार उनकी जैकेट भी एक जैसे रहते थे। जब भी कोई हमला बीजेपी पर करना होता था तो दोनों साथ बैठकर बातचीत करने के बाद रणनीति तय करते थे। इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज डेस्क से हिमानी की रिपोर्ट।